फितनल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठ जोड़ बेनकाब नाम नेहाद लापता अफराद की आड़ में दहशत गर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। लईकुर रहमान हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जी लईक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी साइम, 21 जुलाई 2025 को कल्लात ऑपरेशन के नतीजे में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द सहेब लांगू को जहन्नुम वासिल किया गया था। उसके हवाले से तफसीलात सामने आई है कि कल्लात ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वाला दहशतगर्द सहेब लांगू बलोच यकजहती कमेटी की लापता अफराद की लिस्ट में शामिल है। इससे कबल मुतअद्दिद दहशतगर्दों के नाम जो कि लापता अफराद की लिस्ट में शामिल थे मुख्तलिफ ऑपरेशन में मारे जा चुके हैं। मार्च 2024 को ग्वादर हमले में करीम जान लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल, वो भी मारा गया था। इसके अलावा नेवल बेस हमले में अब्दुल वदूद मारा गया था, वो भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। ये बताया जा रहा है कि 21 जुलाई को कल्लात ऑपरेशन के नतीजे में जो फितनल हिंदुस्तान का दहशतगर्द सहेब लांगू मारा गया, वो उसका हकीकी नाम आमिर बख्श बताया जा रहा है और उसके हवाले से फितनल हिंदुस्तान खुद उसकी हलाकत और खुद वाबस्तगी को तस्लीम भी कर चुका है। फितनल हिंदुस्तान से मुंसलिक मीडिया प्लेटफॉर्म पांक और भाम ने दहशतगर्द सहेब लांगू को 25 जुलाई को 2024 को लापता करार दिया था और यह भी दावा किया गया था कि 24 जुलाई 2024 को सरियाब कोयटा से इसे जबरन गुमशुदा किया गया। दूसरी जानिब ये भी बातें सामने आ रही है कि महारंग लांगू और उसके सोलतकारों ने निहत्ते और मासूम पाकिस्तानियों पर फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हमलों की कभी मजम्मत नहीं की। मुस्तनिद शवाहिद से यह भी वाज़ेह हो चुका है कि बलोच यकजहती कमेटी दरअसल फितनल हिंदुस्तान की प्रॉक्सी है और बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहिरीन में मुंह छुपाए लोग असल में दहशतगर्दों के आलाकार और सहूलतकार है। ठीक है, लाइक हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब ने। बहुत शुक्रिया कमर साहब, आपने एयरवाई न्यूज के लिए वक्त निकाला। कमर साहब, फितनल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठ जोड़ बेनकाब हो गया है और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक नाम नेहाद लापता अफराद की आड़ में दहशत गर्दी के नाकाबिले तदीर शवाहिद मंजर आम पर आ गए हैं। आप कैसे एनालाइज करते हैं इस खबर को? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान बहुत देर से इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा था और कह रहा था, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और एक्सपर्ट्स इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे थे कि ये जो लोग हर रोज़ कहीं ना कहीं पे किसी न किसी दहशतगर्दाना हमले में इन्वॉल्व होते हैं, ये बेसिकली ये मिसिंग पर्सन है। और अब देखें कि इनको एक तरफ ये मिसिंग पर्सन के तौर पे पेश किया जाता है, दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं जो हमला होता है हुकूमती इंस्टॉलेशंस पे या स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे, उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। आपको याद होगा कि माजी के अंदर जब इस्लामाबाद में बलूचिस्तान से एक धरना लेके आई थी एक खातून, तो उन्होंने ये कह के उस धरने को छोड़ दिया था कि जब पाकिस्तान ने हमसाया मुल्क में BLA के लोगों को जो असैसिनेट किया, उन्होंने कहा ये हमारे अपने लोग हैं, तुम क्यों इस पे खुश हो रहे हो। सो सवाल सिर्फ इतना है कि ये लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये जो मिसिंग पर्सन का ये बातें की जा रही हैं, ये बेसिकली ये खुद घर से निकले हैं, ये दहशतगर्द जमातों का हिस्सा हैं, ये BLA का हिस्सा है। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे बलूचिस्तान की सिविल सोसाइटी को सामने आना चाहिए और इन लोगों को कंडेम करना चाहिए कि जो लोग वैसे तो कहते हैं कि हम बलूचिस्तान के लोगों की हकूक की बात कर रहे हैं, लेकिन वो इंडिया के साथ उनके राब्ते हैं, भारत के साथ उनके गठजोड़ हैं और सीधे से पता चल रहा है इतना ज्यादा असला कहाँ से आता है, इतने ज्यादा रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, इतनी ज्यादा तहरीक। ये खुद तो पहाड़ों में छुपे हुए हैं, लेकिन इनको कौन पैसे दे रहा है ये सारा कुछ करने के, इनको कौन असला प्रोवाइड करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग जो हैं, जो महारंग बलोच ने जब ये इस्लामाबाद में ये बात की थी कि जनाब आप जिन लोगों को पाकिस्तान की हुकूमत ने BLA के लोगों को हमसाया मुल्क में जो असैसिनेट किया था, एक स्ट्राइक मार के, ये हमारे लोग हैं, ये उन्होंने खुद महारंग बलोच माने थे और ये इस्लामाबाद में धरना छोड़ के चले गए थे। तो मेरा ख्याल है कि ये क्लैरिटी है हमें सिविल सोसाइटी को, बलूचिस्तान की सिविल सोसाइटी को, बलूचिस्तान की यूथ को, बलूचिस्तान की सिविल सोसाइटी को, यूथ को आगे आना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप हमारे साथ थे।